नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा ही है। समर्पित कैसे करूं अपने आप को? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो की नहीं जाती, होती हैं, और अगर आप करते हैं तो वो या तो नकली होता है या कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत समर्पित था, ओशो के लिए बहुत समर्पित था, और वो जेन्युइन समर्पण था। वो ख़त्म हो गया। अभी भी ओशो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अब अंदर में वो गर्मी नहीं है समर्पण में। कृष्णमूर्ति और रमण के प्रति अभी भी वही इमोशंस फील होते हैं मुझे समर्पण का। पीजे सहर जी के साथ वही होता है जो मेरे गुरु हैं। ये सवाल किसी और से पूछने लायक नहीं है। क्यों समर्पित करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप उस इंसान से? जैसे मैं अपने आप को जनुगा के लिए समर्पित हूं, योग के लिए समर्पित हूं, तो मैं क्या चाहता हूं उससे? अगर मैं कुछ चाहता हूं तो वो समर्पण नहीं है, समर्पण हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, महसूस करते हैं, उसकी गहराई को रियलाइज़ करते हैं, तो अपने आप अनायास समर्पण आ जाता है। ये दुनिया बहुत गहरी है और यहाँ पर प्यार है, प्यार। मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा हूँ जो हस्बैंड और वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, वो प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस प्यार की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो एक बेटे और माँ और एक भाई और भाई में होता है ना। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो एक गुरु और एक शिष्य के बीच में होता है, जो एक इंसान को उसके ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है। वो आपको इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। यहाँ समर्पण आता है, क्योंकि यहाँ पर समर्पण कुछ पाने के लिए नहीं होता, केवल एक धन्यवाद की फीलिंग होती है। और आप अपने आप को पूरी तरह से दे दें, फिर भी लगता है कि और कितना दे दूं, और कितना कर दूं। और फिर जिसको आप समर्पित होते हैं वो भी आपको समर्पित हो जाता है। ये बड़ा ही अलग खेल है समर्पण का खेल। बूंद समंदर बन जाती है और समंदर बूंद बन जाता है। आप समर्पित करने की कोशिश न करें, आप उस चीज़ को के साथ रहें, उसको समझें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर कोई बहुत गहरी चीज़ आपको समझ में आई है तो देखिए आप क्या क्या चीज़ दे सकते हैं, और देने के बाद में आपका भाव कैसा है। जो आदमी समर्पित नहीं होता और वो अगर किसी को कुछ देता है तो वो अहंकार बन जाता है कि मैंने ये किया इस संस्था के लिए या इस इंसान के लिए, तो अहंकार बन जाता है, घमंड। और वहीं पर जो आदमी समर्पित हो पाता है, वो जब देता है तो उसको लगता है बस इतना ही दे पाया मैं। लेकिन ये सारी बातें हैं, विचारों से समर्पण नहीं होता। समर्पण होता है जब आप अपनी दिनचर्या में उसको लाते हैं। आप अपने विचारों में उसे जीते हैं। कृष्णमूर्ति कहा करते थे अक्सर कि अगर तुम मेरी बात को सुन लेते हो, यही अपने आप में समर्पण भी है, यही सरेंडर। सरेंडर को बहुत कम यूज़ करते थे। वो चाहते थे तुम समर्पित मत हो, मेरे प्रति समर्पित मत हो। तुम कुछ डिस्कवर करते हो तो वही तुम्हारा ट्रूथ है और वही तुम्हारा फ्रीडम भी है। वो तो इनफैक्ट उल्टा कहते थे, समर्पित हो ही मत। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हम क्यूरियस हों। जितना क्यूरियस होंगे आप किसी एंटिटी के लिए, ख़ास तौर से मेरे ख्याल से आपने स्पिरिचुअलिटी के लिए ही पूछा है कि समर्पित कैसे हों गुरु के प्रति, टीचिंग्स के प्रति। बी क्यूरियस। और जो चीज़ आप पहले से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको छोड़ पाइए। कुछ टेम्पररी, कुछ समय के लिए उसको छोड़िए। यही है समर्पण, कि जो सीखा है उसको
आज के आज भूल करके कल नया सुन सकें, जान सकें। और लास्ट में मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि जब आप सचमुच में समर्पित होते हैं तो आपकी लाइफ में कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मेरी लाइफ में सबसे ऊपर है स्पिरिचुअल टीचिंग्स डिस्पर्शन, मतलब आप तक या मेरे परिवार तक या मेरी वाइफ तक ये टीचिंग्स पहुंच सके। मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ ही यही है कि मैं आप तक योग पहुंचा सकूं। तो इसको आप समर्पण मानिए या क्या, बट यही मेरी लाइफ का पर्पज़ है। इसके अलावा बहुत से काम मैं करता हूँ। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, भाई बेटा बहुत कुछ हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का पर्पज़ ये है। तो जब आप समर्पित होने लगते हैं किसी एक चीज़ के लिए तो फिर वही आपकी पूरी ज़िंदगी हो जाती है और इसी से फिर आपकी एक नई आइडेंटिटी बनती है। एक कबीर को आप कैसे जानते हैं, एक रमण महर्षि को कैसे जानते हैं? क्योंकि वो किसी पाथ के लिए, किसी गुरु के लिए समर्पित नहीं थे, वो वही पाथ बन गए, वही रास्ता बन गए। समझिए, सीखिए, जिसके प्रति आप समर्पित होना चाहते हैं उसको जितना गहरे से सीख सकें सीखिए। ठीक है, तो अब हमारे dkbrains.com पे ढेर सारी नई नई सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। जुग जुग जियो हेल्थ की सीरीज़ आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने चॉइसलेस अवेयरनेस स्टार्ट किया है और कैसे हम विजन क्रिएट कर सकें लाइफ में, उसके ऊपर एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको लगता है तो हमारे वेबसाइट पे आकर के ट्राई करिए। हमने बहुत कॉस्ट कम कर दिया उसका। और पर्सनली अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।